नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज आपके सामने वीडियो गुरु में बात करेंगे बायो में बोटनी। अगर हम बोटनी की बात करें और उस चैप्टर में प्लांट, रूट, स्टेम, फ्रूट्स एंड देयर एडिबल पार्ट्स, यानी प्लांट का कौन सा भाग हम खाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो या फिर फ्रूट्स में हम कौन सा पार्ट खाते हैं, फ्लैसी-थैलमस हो या थैलमस हो, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इस चैप्टर में बात करेंगे प्लांट में कितने प्रकार के रूट होंगे, और अगर स्टेम है तो किस प्लांट का स्टेम हम खाते हैं, फ्रूट्स कितने प्रकार के होंगे और किस फ्रूट्स के कौन से भाग हम खाएंगे। तो सबसे पहले आज देख रहे होंगे कई सारे रूट्स हैं, टैप रूट है, ट्यूबर है, ब्लब है, क्राउन है, कॉर्म है, क्लॉव है, यानी आज हम इस चैप्टर में काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करें और देखें सबसे पहले है क्या। सबसे पहले देखिए मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी। एक क्वेश्चन आता है कि मॉर्फोलॉजी क्या है, आकारिकी क्या है, समझना। द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। पौधों के विभिन्न भागों, चाहे जड़ की बात करें हम, चाहे तनों की बात कर लें या पत्तियां की बात करें, फूलों और फलों आदि के रूपों और विशेषताओं के अध्ययन को आकारिकी मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। जैसा कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। अगर हम अलगी की बात करें तो अलगी के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं कि माइकोलॉजी कहते हैं, अलगी के अध्ययन को फाइकोलॉजी और फंगी के अध्ययन को माइकोलॉजी, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन होता है। तो वैसे ही पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़ों, तनों, पत्तियों, फूलों और फलों आदि के रूप और विशेषताओं के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी, आकारिकी कहते हैं। यानी अलगी के अध्ययन को और फंगी के अध्ययन को, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो फंगी के अध्ययन को माइकोलॉजी और अलगी के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। वैसे ही पौधों के जो विभिन्न भाग हैं, क्या क्या भाग हो सकता है, जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल, उन सब के अध्ययन को क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे, आकारिकी कहेंगे। आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले जड़ की बात करें। जड़ क्या है, जड़ कहते किसे हैं? रूट्स आर द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल। कितने क्वेश्चन निकल कर आएंगे, समझना। जड़ों का जो विकास कहें, डेवलपमेंट कहें, किससे होगा? मूलांकुर से होगा, जिसे रेडिकल कहेंगे। ये कहां बढ़ेगा? नीचे बढ़ेगा। यानी रूट्स आर डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, जड़े पौधों का अवरोही भाग हैं जो मिट्टी में क्या होंगे, बढ़ेंगे। विकास कैसे होगा? रेडिकल से और मूलांकुर से होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रूट्स जनरली ऑलवेज ग्रोन डाउनवर्ड इनटू द सॉइल अवे फ्रॉम सनलाइट। जड़ें आमतौर पर हमेशा धूप से दूर यानी कहां, मिट्टी में। तभी तो रूट का कोई भी कलर नहीं होता है, कोई कलर नहीं हुआ, क्लोरोफिल नहीं है। रूट्स जनरली ऑलवेज ग्रोन डाउनवर्ड इनटू द सॉइल अवे फ्रॉम सनलाइट। जड़ें आमतौर पर हमेशा धूप से दूर मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ती है। इट इज अ नॉन ग्रीन, यह गैर हरी होती है, यानी हरा नहीं होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, आगे देखिए। जनरली जो जड़ है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। आमतौर पर जड़ें दो प्रकार की होती हैं, टैप रूट्स, मूसला जड़, और एडवेंटिशियस रूट यानी अपस्थानिक जड़। अब मूसला जड़ क्या है और अपस्थानिक जड़ क्या है? क्या मूसला जड़ को भी हम कैटेगराइज करते हैं क्या? देखिए, मूसला जड़ को भी हम कैटेगराइज करते हैं तीन भागों में। सबसे पहले कहें मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स, मूसला जड़ों का रूपांतरण। तो कौन कौन सा? कॉनिकल, जिसको शंकु रूप कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म, तर्क रूप, और
नैपिफॉर्म कुंभी रूप। आपके एग्जाम में दो चीजें पूछे जाती है। पहला कि हम पौधे का कौन सा भाग या कहें किस पौधे का जड़ खाया जाता है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर उस पौधे का जड़ खाया जाता है तो वो पौधा किस कैटेगरी में आएगा, कॉनिकल में आएगा, फ्यूजिफॉर्म में आएगा, नैपिफॉर्म में आएगा। कितने क्वेश्चन बनेंगे? दो। यानी अगर हम जड़ खा रहे हैं तो भाई हम उसे, उस पार्टिकुलर प्लांट को किस ग्रुप में रखेंगे? दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखा जड़ को दो भागों में डिवाइड किए, किसमें? मुसला जड़ और अपस्थानिक जड़। फिर से मुसला जड़ को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नैपिफॉर्म। अब देखते हैं कि कॉनिकल का एग्जाम्पल क्या होगा, फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल क्या होगा, नैपिफॉर्म का एग्जाम्पल क्या होगा। इससे हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि किस प्लांट का जड़ खाते हैं और वो हम किसे उस पार्टिकुलर प्लांट को किस में रखेंगे, कॉनिकल में रखेंगे, फ्यूजिफॉर्म में रखेंगे या नैपिफॉर्म में रखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करें गाजर। यानी अब ये बात क्लियर हो गया कि गाजर का हम जड़ खाते हैं, तना नहीं। गाजर का क्या खाया जाता है? जड़ खाया जाता है, जिसे हम कॉनिकल यानी शेप कैसा है? ऐसा तो होता है, गाजर का शेप एकदम कॉनिकल होता है। यानी क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से किस पौधे का जड़ खाया जाता है? गाजर किसका एग्जाम्पल है? कॉनिकल का, शंकु रूप का। दूसरा फ्यूजिफॉर्म, तरकु रूप यानी मूली। अब क्वेश्चन क्या रहेगा, यानी गाजर का भी जड़ खाते हैं, मूली का भी जड़ खाते हैं, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन डिफरेंसेस क्या है? मूली को हम फ्यूजिफॉर्म टैप रूट में रखेंगे और कैरोट को हम कॉनिकल टैप रूट में रखते हैं। ठीक, यही कहा कि दो चीजें देखनी पड़ेगी हमें इस चैप्टर में कि किसका जड़ खाते हैं और उस पार्टिकुलर जड़ को किस भाग में रखेंगे। तीसरा था नैपिफॉर्म, जिसे कुंभी रूप कहते हैं, यानी सलजम और बीट, टर्निप एंड बीट। तो यानी अब क्या समझ में आई ये बातें? गाजर, मूली, सलजम और बीट का जड़ खाया जाता है, जिसे हम टैप रूट्स के अंतर्गत अलग अलग भागों में शामिल करते हैं। ठीक है, अब आ जाए लेमना भी एक टैप रूट है? नहीं, लेमना इज अ रूटलेस प्लांट। लेमना एक जड़ रहित पौधा है, जो एक्वेटिक प्लांट है, जो जल में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ रूटलेस प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक जड़ रहित पौधा है? अब सोचिए, जड़ ही नहीं होता है इसमें, क्या होगा? लेमना इज अ रूटलेस प्लांट। लेमना एक जड़ रहित पौधा है जो कहां? एक्वेटिक प्लांट है, जल में पाया जाता है। अब आ जाए एडवेंटिटियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। समझना, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण की बात करें तो सबसे पहले फाइबर्स रूट है। यानी अब ये चीज समझ जाइए, गेहूं, चावल और मक्का ये सब के सब जड़ हैं। ये सब के सब हम क्या खाते हैं? जड़। यानी गेहूं, चावल, मक्का सब फाइबर्स रूट हैं, अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण होंगे। अब आ जाए स्टेम या तना। तो हमने देखा कि किस किस प्लांट का जड़ खाते हैं, अब आएगा किस किस प्लांट का हम तना खाते हैं। जनरली द स्टेम इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज टुवार्ड्स द लाइट। आमतौर पर तना एक पौधे का वह हिस्सा है जो प्रकाश की ओर बढ़ता है। रूट और स्टेम में अंतर क्या है? रूट जहां जमीन के नीचे बढ़ रहा था, सूर्य से दूर, सूर्य के किरणों से दूर, वहीं जो स्टेम होगा सूर्य के किरणों के तरफ कहां बढ़ेगा? ऊपर की ओर बढ़ेगा।
यानी डिफरेंसेस क्या है जड़ और स्टेम में? एक बेसिक डिफरेंस देखा, एक नीचे बढ़ता है, एक ऊपर बढ़ता है, एक धूप से दूर बढ़ता है, एक धूप से यानी धूप की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो जहां रूट रेडिकल से बढ़ रहा था वैसे ही स्टेम किससे बढ़ेगा? पुलुम्यूल यानी प्रांकुर से यह विकसित होगा। समझिए, सो दे आर यूजुअली पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, इसलिए वे आमतौर पर सकारात्मक रूप से प्रकाशोन्वर्तन होते हैं। प्रकाशोन्वर्तन यानी ये पौधा मान लें हम, ये पौधा मान लें, अब ये कहां बढ़ रहा है? धूप की ओर बढ़ रहा है ना, धूप की ओर बढ़ रहा है, यानी इसीलिए हम इसे फोटोट्रॉपिक कहते हैं कि धूप नहीं मिलेगा, रोशनी नहीं मिलेंगी, मर जाएंगी। कुछ देखते हैं जो यानी कि हम मनी प्लांट वगैरह कहें जो हम घर में भी रखते हैं, उसे भी सप्ताह 15 दिन में हमें धूप दिखानी पड़ती है ताकि वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। ठीक है, इट डेवलप्स फ्रॉम सीड पॉल्यूम्यूल, यानी यह किससे विकसित होगा? प्रांकुर से विकसित होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल कि जैसा हमने देखा कि टैप रूट के अंतर्गत कौन कौन से जड़ आते हैं, वैसे ही तना का भी रूपांतरण होगा। अंडरग्राउंड स्टेम्स, भूमिगत तने, सबसे पहले प्रकंद, रिजोम, यानी प्रकंद के अंतर्गत क्या आएगा? क्या कहा? दो तरीके से क्वेश्चन आए जाएंगे, किसका हम जड़ खाते हैं, किसका तना खाते हैं। तो जिंजर, टर्मेरिक, अदरक और हल्दी तना का उदाहरण है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन डीप जाएगा थोड़ा कि भैया तना तो है लेकिन कौन सा तना? प्रकंद है। क्या है? प्रकंद के अंतर्गत अदरक और हल्दी आएगा। दूसरा ट्यूबर यानी कंद, कंदमूल जो कहते हैं हम, पोटैटो, आलू का भी हम तना खाते हैं और ये किसका उदाहरण है? ट्यूबर, अंडरग्राउंड स्टेम्स का, भूमिगत तने का। अब भूमिगत तने के अंतर्गत क्या आएगा? ट्यूबर आएगा, और उस ट्यूबर के अंतर्गत हम आलू रखेंगे, पोटैटो रखेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं बल्ब कैसा लग रहा है, लहसुन देख रहे होंगे आप, एकदम बल्ब की माफिक लटका हुआ है, यानी शल्ककंद, प्याज, लहसुन, ओनियन, गार्लिक, सब के सब हम स्टेम खाते हैं जो शल्ककंद के उदाहरण हैं। तो एक हम ट्रिक के जरिए से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखें? यानी हम किस किस प्लांट का तना खाते हैं, समझना। अच्छा, थोड़ी सी हम देखिए, अब आप सोच रहे हो सर ये इससे कैसे निकलेगा? सर हमने देखा हल्दी तना खाते हैं, हद। आगे देखेंगे केसर, उसका भी तना खाते हैं। अदरक आदि, उसका भी तना खाते हैं। आलू, उसका भी तना खाते हैं। और पास है प्याज और कहें लहसुन, उसका भी तना खाते हैं। और जिसका कोई मीनिंग नहीं है, आप उसे काम कर सकते हो, अंडरलाइन कर दो या स्टार डाल दो, याद हो जाएगा। हद कर दिया आपने से हम ये निकाल सकते हैं कि किस किस प्लांट का पार्ट या किस किस प्लांट के अंतर्गत हम तना खाते हैं। तो हल्दी, केसर आदि यानी अदरक, आलू, प्याज, हद कर दिया आपने से हम निकाल सकते हैं। तो केसर कहा, केसर भी है। जो किसका एग्जाम्पल है केसर? धनकंद का, कॉर्म का एग्जाम्पल है। ये किसका है? कॉर्म का एग्जाम्पल है। सैफरन, सैफरन का कौन सा भाग खाते हैं? तो तना खाते हैं, जो धनकंद का उदाहरण है। और एकमात्र भारत में जम्मू कश्मीर है जहां केसर की खेती की जाती है। ठीक है, अब आ जाए लिप्स, पत्तियां। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज ग्रीन, यह हरा होता है। किसके कारण हरा होगा? क्लोरोफिल के मौजूदगी के कारण पत्तियां हरे होते हैं। मोस्टली पत्तियों का काम क्या होता है? ये करता क्या है? पत्तियों का जो मोस्टली काम है,
इट्स मेन फंक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण करना है या कहे भोजन को तैयार करना है, भोजन को तैयार करना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। जैसा कि हमें पता है, लेकिन एग्जाम हॉल में हम गलती कर बैठते हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीजें जरूरी होती है। लेकिन उसके पहले पत्तियां का जो निर्माण होता है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। लिप्स आर मेड अप ऑफ लीफ बेस, आधार होगा पत्ती का। पैक्टियोल यानी डंठल होगा, और पटल, पटल यानी जो सतह है से बने होते हैं। यानी लिप्स आर मेड अप ऑफ लीफ बेस, पेट्योल एंड लैमिना, पत्तियां पत्ती के आधार, डंठल और पटल से बने होते हैं। एट द बेस ऑफ लिप्स a small leaf-like structure called stipules is present. पत्तियों के आधार पर एक छोटी पत्ती जैसी संरचना होती है। अब पत्ती के देखेंगे, पत्ता देखेंगे, पत्ता के बेस पे छोटी छोटी ऐसे ऐसे दिखाई पड़ता है, जिसे अनुप्रण या पौधे के डंठल के नीचे की पत्ती कहते हैं। पौधे के डंठल के नीचे की पत्ती कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे आगे। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल की मदद से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल से ग्लूकोज की तरह अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा सर ये तो ठीक है, सनलाइट मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, CO2 कहां मिलेगा? तो सर CO2 की बात करेंगे तो H2O जल है और CO2 वायुमंडल से एब्जॉर्ब कर लेगा। ये वायुमंडल से एब्जॉर्ब करेगा। देखिए, यानी ये कभी कभी सर फॉर्मूला पूछता है, समझना, C6O2 प्लस 12H2O। जल चाहिए, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल भी तो चाहिए, तभी तो खाना बनेगा। अब जैसे देख लो फंगस यानी मशरूम, क्लोरोफिल नहीं है, खाना नहीं बना पाता है। तब जाकर क्या निकला? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, यानी खाना बनकर तैयार हो गया, ग्लूकोज तैयार हो गया। और तब जाकर हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, तब जाकर हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। यानी कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है? सूर्य की किरणें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों, तब जाकर इसका भोजन तैयार होता है और फिर हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है। और क्लोरोफिल भी चाहिए, तभी तो पत्तियां हरे रूप से काम करेंगी। यानी कह सकते हैं कि CO2, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी प्रकाश संश्लेषण के लिए मैंडेटरी है, आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए तो जितने भी सोलर प्लांट हैं उसे भी हम सप्ताह में एक आध दिन धूप दिखाते हैं, ताकि उसे भी लाइट की आवश्यकता पड़ती है। अब आ जाए फ्लावर। सबसे पहले द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहेंगे? एंथोलॉजी कहेंगे। पहली क्वेश्चन। दूसरी चीज, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फूल पौधे का प्रजनन अंग है, यानी जब तक फूल नहीं लगेगा तब तक पौधे आगे बढ़ेंगे नहीं।
तब तक पौधे आगे बढ़ेंगे नहीं। अब क्वेश्चन आएगा, इसमें से पूछा जाता है कि प्लांट में या कहें कौन सा मेल ऑर्गन होगा और कौन सा फीमेल ऑर्गन होगा, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। इन फ्लावर कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम आर फाउंड। फूलों में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायंग पाए जाते हैं। यानी कोरोला कहां है सर, ये वाला पार्ट को। कैलक्स क्या है, जो बड़ी यानी एकदम कली के रूप में होगा वो। और जिनोसियम और एंड्रोसियम, जो जिनोसियम देखते हैं फूल के ऊपर थोड़े से हल्की हल्की पंखुड़ी के रूप में दिखती है, वो जिनोसियम हो गया। और एंड्रोसियम जो एकदम एंटीना की तरह दिखाई पड़ता है। अब इसमें मेल और फीमेल कौन सा है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो हो गया पार्ट कि फूलों के अंतर्गत कितने पार्ट हैं, 4, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायंग। आउट ऑफ दिस, इनमें से एंड्रोसियम इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, पुमंग एक नर जननांग है, एंड गाइनोसियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, जायंग एक मादा जननांग है। यानी हमेशा याद रखिए कि जो गाइनोसियम है ये फीमेल है और एंड्रोसियम है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, प्लांट या फ्लावर कहें या प्लांट कहें, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल सेक्स ऑर्गन या मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब देखिए एक तरह से सर फूल के विभिन्न प्रकार, वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एज फॉलोज। पॉलिनेशन क्या है, परागन जिसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ रीचिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पराग कणों को वर्तिकाग्र यानी ऊपर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को परागन कहा जाता है। जितने भी परागकण हैं वो वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचाने की प्रक्रिया को परागन कहेंगे। 2 प्रकार के परागन होंगे, एक खुद करेगा या फिर क्रॉस। 2 प्रकार का होगा। पहला, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागन 2 प्रकार के होंगे, एक खुद करेगा सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस यानी देखते होंगे जिसे हम कहते हैं संकर फसल, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड, संकर फसल या कहें हाइब्रिड या हाइब्रिड। यानी इधर से हम एक और प्लांट को निकाले, एक से इधर से प्लांट को निकाले, दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन करा दिए, एक नया प्लांट हमारा बनके निकल जाता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन है और एक क्रॉस पॉलिनेशन है। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। अब आ जाए फर्टिलाइजेशन, निषेचन। बीज कैसे तैयार होगा। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग विद द फीमेल न्यूक्लियस ऑफ द मेल न्यूक्लियस। निषेचन जो होगा नर केंद्रक के मादा केंद्रक के साथ संयोजन की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और जो फर्टिलाइज्ड एग होगा उसे हम क्या कहेंगे, जायगोट कहेंगे, युग्मनज कहेंगे। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म, अपने प्लांट का जो टाइप है देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। तो प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, एंजियोस्पर्म है। उस एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, आवृत्ति बीजी जिसमें बीज होगा। द फर्टिलाइजेशन इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर इज इन अदर कैटेगरीज ऑफ प्लांट इट इज डबल फ्यूजन। हमेशा याद रखना, जो आवृत्ति बीजी है, एंजियोस्पर्म है, उसमें निषेचन त्रिक संलयन से होता है, जबकि पौधों की अन्य श्रेणियों में यह द्विसंलयन से होता है। अब आ जाए, एक अनिषेचक फल होता है सर, यानी जब बिना निषेचन, बिना फर्टिलाइजेशन का हम फल तैयार कर देते हैं, उसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोकार्पी क्या होगा, पार्थेनोकार्पी अनिषेचक फल कहें when fruits are developed without fertilization, that means in ovary
देन इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। जब फलों को बिना निषेचन के यानी अंडाशय में ही विकसित किया जाता है तो उसे अनिषेचक फल कहते हैं। आपका एग्जाम्पल पूछेगा कि इनमें से कौन सा पार्थेनोकार्पी फल है, अनिषेचक फल है। देखो, बनाना, पपाया, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल। केला, पपीता, संतरा, अंगूर और अनानास ये सब के सब अनिषेक फल हैं या पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स हैं। अब आ जाए फ्रूट्स एंड सीड्स। अब जब फल निषेचित हो गया, फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद जो जायगोट है वो परिपक्व हो गया, डेवलप कर गया। फ्रूट इज द रैपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फल निषेचित होने के बाद परिपक्व अंडाशय होते हैं, परिपक्व अंडाशय होते हैं, तब जाकर वो धीरे 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 फल बड़ा हो जाता है। ठीक है। कभी कभी सर पूछा जाता है कि फल को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं। उसका एग्जाम्पल पूछता है। सिंपल फ्रूट्स, साधारण फल, मैंगो, बनाना एंड गुआवा। आम, केला और अमरूद साधारण फल के उदाहरण हैं। एग्रीगेट फ्रूट्स, पुंज फल, स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल, ये किसके उदाहरण हैं? एग्रीगेट फ्रूट्स पुंज फल के उदाहरण हैं। कंपोजिट फ्रूट्स, संग्रथिल फल, जैक फ्रूट एंड मलबेरी यानी सहतूत, ये किसके उदाहरण हैं? कंपोजिट फ्रूट्स के उदाहरण हैं। अब एक टॉपिक बचता है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रूट एंड देयर एडिबल पार्ट्स। फल एवं उनके खाने योग्य भाग। हमें पता नहीं होता सर, हम फ्रूट्स खाते हैं लेकिन ये नहीं समझ में आता कि हम कौन सा हिस्सा खा रहे हैं, कौन सा भाग खा रहे हैं। लेकिन जब एग्जामिनर ढूंढ निकालता है तब समझ में आता है, अच्छा आम का हम ये हिस्सा खाते हैं, केला का ये हिस्सा खाते हैं। तो देख रहे हो, एक्सोकार्प ऊपर वाला भाग, मेसोकार्प बीज वाला भाग, बीच वाला यानी हम गुठली को छोड़ दिए, ऊपर का भाग छोड़ दिए, मेसोकार्प हो गया। इंडोकार्प यानी जो एकदम बीच का पार्ट है उसे हम इंडोकार्प कहेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन सा फ्रूट्स का कौन कौन सा भाग खाते हैं। सबसे पहले एप्पल एंड पियर, फ्लैसीथाइलमस, मांसल पुष्पासन। ये क्या है? केवल सर सीड को छोड़ दीजिए और बाकी बाद ऊपर वाला भाग और सारा का सारा पार्ट हम उसे खा जाते हैं। तो याद रहे, जिसका बीज छोड़ते हैं बाकी बाद सारा हिस्सा खा जाते हैं उसे हम फ्लैसीथैलमस कहेंगे। तो जब आपके एग्जाम में पूछा जाए इनमें से किस फ्रूट्स का भाग फ्लैसीथैलमस कहलाएगा या एप्पल और पियर का कौन सा हिस्सा खाते हैं, मांसल पुष्पासन खाते हैं। मैंगो, पपाया एंड टैमरिंड। अब देखिए, मैंगो में ऊपर का हिस्सा फेंक दिया, गुठली फेंक दिया। पपाया में ऊपर का हिस्सा फेंक दिया, बीज फेंक दिया। टैमरिंड में भी ऊपर का हिस्सा फेंक दिया, बीज फेंक दिया। यानी वैसे फल जिसके ऊपर के जो भाग हैं, लेयर हैं, और बीज फेंक दें और जो पार्ट खाएंगे उसे हम मेसोकार्प कहेंगे, मेसोकार्प यानी मध्य फल भित्ति कहेंगे। तो ये हमेशा याद रखना होगा, समझना होगा कि हम कौन सा हिस्सा खाते हैं और कौन सा हिस्सा फेंकते हैं। ग्रेप्स और टोमेटो, अंगूर और टमाटर। पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा, फल भित्ति और बीजांसन। कुछ फेंकते हैं क्या? कुछ नहीं फेंकते, सब तो खा जाते हैं सर। लीची, एरिल, जो ऊपर वाला भाग है कैसा है, एकदम लिक्विड, सेमी लिक्विड की तरह। गाभा, कुछ छोड़ते हैं कुछ नहीं छोड़ते हैं, इंटायर फ्रूट, संपूर्ण फल। बनाना, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। मेसोकार्प इसलिए मध्य भाग खाया, एंडोकार्प अंतःभित्ति, ऊपर वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं। ग्राउंडनट और ग्राम, मूंगफली और चना। कॉटिलेडोन्स, बीज पत्र, केवल बीज खाते हैं उसका। ऑरेंज, जूसी हेयर, मौसमी कहें नारंगी कहें, जूसी हेयर। पाइनएप्पल, अनानास, ब्रैक्ट एंड पैरेंथ, परिदल पुंज। कोकोनट, एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, यानी कहें हम
कि क्या खाते हैं उसे हम, एंडोस्पर्म खाते हैं, भ्रूणपोष खाते हैं। जैकफ्रूट, ब्रैक्ट, पैरेंथ एंड सीड, परिदल पुंज और बीज, केवल और केवल सर आपको रिवीजन करना पड़ेगा, इस चैप्टर में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर प्योर एकदम रिवीजन करने वाला है। आप बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, और जब सेट प्रैक्टिस करते हो, सेट प्रैक्टिस करिए, गलती करते हैं वो सब रिवीजन करिए और फिर से वीडियो देखिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और समझ में भी आएगी बातें। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि प्लांट का कौन कौन सा भाग होता है, उसके अंतर्गत हम प्लांट में किसका जड़ खाते हैं, किसका तना खाते हैं और कौन सा भाग खाते हैं। यानी ओवरऑल इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है और गलती कर बैठते हैं, इसलिए क्योंकि ना हमारी जो कॉन्सेप्ट है बन नहीं पाती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर के जरिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।